इस वीडियो में हम मैरीटाइम इंडस्ट्री को बदनाम नहीं कर रहे हैं, ना ही उन अच्छे और वैलिड एजेंट एजेंसियों की बुराई कर रहे हैं जो सच में जेन्युइन काम करते हैं और किसी तरह का किसी के साथ भी कोई धोखा नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे एजेंट एजेंसियों की ज्वाइनिंग प्रोसेस को नकल करके और इसमें अपने तरफ से कुछ ट्रिक्स जोड़कर कुछ फ्रॉड एजेंट एजेंसियां भोले वाले सीमेन को फंसाते हैं और धोखा करते हैं। यह वीडियो इन्हीं फ्रॉड एजेंट एजेंसियों की पोल खोलता है, जिससे कि किसी भी जॉब सीकर्स के लाखों रुपए और समय का नुकसान होने से बचाया जा सके। नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल द नेवी क्योरा में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक बटन के साथ साथ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि आपको हर अपडेट का नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। आजकल कुछ चवन्नी छाप गए गुजरे दिवालिया हो चुके आरपीएसएल एजेंसियां, बिना आरपीएसएल वाली गैर जिम्मेदार भगोड़ी एजेंसियां और सड़क छाप एजेंट सीमेन को फंसाने और धोखा करने का नया ट्रिक्स अपना लिए हैं। ये लोग सीमेन को यानी लाखों रुपए को, जी हाँ, ये लोग सीमेन को इंसान नहीं बल्कि पानी में बहता हुआ लाखों रुपए की बोरी समझते हैं। इन्हें फंसाने के लिए कुछ मास्टर स्ट्रोक वाली बात करते हैं, जैसे कि पहला, आपका ज्वाइनिंग फलाना नामक बहुत अच्छी कंपनी में हो रही है। इस कंपनी का नाम तो आपने सुना ही होगा, भले वो नाम सुना हो या ना सुना हो। ये बहुत शानदार कंपनी है, सिर्फ इतनी बड़ी जीआरटी की है। अधिकतर ये लोग 15,000 या 20,000 से ऊपर के ही जीआरटी की बात करते हैं, क्योंकि अधिकतर आईटीएफ कंपनियां ज्वाइनिंग के लिए प्रीवियस सिर्फ 20,000 जीआरटी के ऊपर का एक्सपीरियंस मांगती है। दूसरा मास्टर स्ट्रोक वाली बात करते हैं फैसिलिटी के बारे में, कि सैलरी इतना होगा और ऑन टाइम सैलरी मिलेगा, मिक्स क्रू होगा, फ्री वाईफाई रहेगा और इतना कुछ फैसिलिटी मिलने के बाद भी आपसे सर्विस चार्ज बस इतना ही लिया जा रहा है, मतलब आपसे ज्वाइनिंग के लिए पैसे। अब क्रू सोचेगा कि इतने कम रुपए देकर इतने अच्छे कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है, अब क्या चाहिए। तीसरा मास्टर स्ट्रोक वाली बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लेटर पर साइन होने और टिकट वीजा आ जाने के बाद ही पैसे देना। अब सीमेन को लगता है कि ये एजेंट या एजेंसी जेन्युइन काम करने वालों में से है, भागने वालों में से नहीं। और चौथी बात कि अगर आप मुंबई में होंगे तो वह एजेंट या एजेंसी बोलेगा कि इतने बजे अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर ऑफिस आ जाओ, और यदि आप किसी दूसरे स्टेट में अपने घर पर होंगे तो बोलेगा कि इमीडिएटली अपना सीवी पासपोर्ट स्पीड पोस्ट कर दो, वो एड्रेस भी दे देगा। इसी हफ्ते ज्वाइनिंग है, आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग में लगाना है। अब कुछ सीमेन को लगेगा कि डॉक्यूमेंट सही में ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए मांग रहा है, कुछ सोचेंगे कि गारंटी के लिए मांग रहा होगा ताकि बंदा इधर उधर से ज्वाइनिंग के चक्कर में ना पड़े। और सच में इन चारों बातों में कुछ भी फ्रॉड तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इन बातों के पीछे का वजह ही कुछ अलग है, जो आगे बताएंगे। वह आपको ऐसे जगह पे लाकर और वहां से फ्रॉड करेगा जहां से आप बच के निकल ही नहीं सकते। अगर बच के निकलेंगे तो भी आप ही का नुकसान और उसका फायदा, और नहीं निकलेंगे तो भी आपका नुकसान और उसका ही फायदा होगा। तो इस तरह उसने 3 फरेबी बातें, कंपनी और शिप का स्टेटस, फैसिलिटी और खुद की विश्वसनीयता यानी टिकट वीजा मिलने के बाद पैसे देने वाली बात, इन तीनों बातों ने आपको सम्मोहित कर लिया। और उसकी चौथी बात कि इसी हफ्ते अर्जेंट ज्वाइनिंग है, आपके उद्वेलित हो चुके मन को वाइब्रेट कर देता है और आप आनन फानन में अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसके हवाले कर देते हैं। फिर अब कंट्रोल उसके हाथ में। धीरे धीरे एक हफ्ता कई हफ्तों में बदल जाता है और कई हफ्ते कई महीनों में। अब उस दलाल को दलाली देने के लिए, चूंकि यह मर्चेंट नेवी का सफ़ेद वर्दी वाला नौकरी है, तो इसमें आकर कमा खा रहे इन दलालों के लिए भी थोड़ा शिक्षित शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उस एजेंट को सर्विस चार्ज देने के लिए आपने जो पैसों का बंदोबस्त किया होगा उसकी चिंता अलग, और जो उसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर 1 हफ्ते बोलकर कई महीने लगा दिए, उस हर एक गुजरते दिन के साथ आप पर हो रहे मेंटल टॉर्चर सो अलग। अब सीमेन को जहाज पर जाने की बेसब्री हो जाती है, फिर वह एजेंट को पहले से ज्यादा फोर्स करने लग जाता है। तब एजेंट या एजेंसी को लग जाता है कि यही अब सही समय है, इसे जिस कंपनी में और कैसी भी जहाज पर भेजा जा सकता है, यही तो उसका चाल था। अब आप मना कर दिए तो भी आपका नुकसान, और नहीं मना किए तो भी आपको नुकसान तो होगा ही, और उसका फायदा दोनों में है। पैसे लिया अच्छे कंपनी के नाम पर और भेज रहा है ऐसी घटिया कंपनी में, ऐसे स्क्रैप या बहुत छोटे जहाज पर और द हेल फॉर सीमेन कहे जाने वाले ऐसे बदनाम देश में जहां पर कोई फ्री में भी नहीं जाना चाहे। अब आपका नुकसान दोनों में है, गए तो भी नुकसान, ना गए तो भी नुकसान।
कभी कभी तो जहाज इतना पुराना होता है कि आपके ज्वाइनिंग के 1 या 2 महीने बाद ही वह जहाज स्क्रैप पे चला जाता है और सारे सीमेन के साथ साथ आपको भी घर भेज दिया जाता है। कोई ट्रांसफर नहीं, कोई रिज्वाइनिंग नहीं, पैसा डूब जाता है। और अक्सर इस तरह के फ्रॉड उन्हीं लोगों के साथ होता है जो एक विक्टिम की तरह यानी कि पीड़ित की तरह ज्वाइनिंग के लिए किसी से कांटेक्ट करते हैं और उससे बात करते हैं। आपको पूरे कॉन्फिडेंस में होकर बात करना चाहिए। अगर वो नहीं करा पाएगा तो सैकड़ों एजेंट एजेंसियां हैं जो करा देगी और अच्छे शिप पे ज्वाइनिंग कराएगी। और ऐसे फ्रॉड एजेंट एजेंसियों से बचने के लिए ही इस चैनल पर 2 प्रोग्राम चलता है। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके लिए 2 प्लेलिस्ट बनाया गया है जिन पर मेराइन जॉब से रिलेटेड वीडियोस आते हैं। उन वीडियोस में तरह तरह की कंपनियों की जॉब रिक्वायरमेंट्स, ज्वाइनिंग लिंक और ऑफिस एड्रेस दिया गया रहता है, जिन पर अपना डायरेक्ट CV भेजकर या कॉल कर ज्वाइनिंग के लिए बात कर सकते हैं। बहुत सी फेयरर्स का ज्वाइनिंग हो भी चुका है। उनका मैसेज आता है कि उन्होंने CV डाला, CV मैच किया, उधर से कॉल आया और या तो डायरेक्ट या फिर इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन हो गया। और काफ़ी सीफेयर्स भी ऐसे हैं जिनका हो नहीं पाता है, तो उनके लिए भी यही कहना चाहूँगा कि वे प्रयास करते रहें लेकिन एजेंटों के चक्कर में ना पड़े। और किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, ज्वाइनिंग तो होगा ही। लाइन में बने रहिए, आज नहीं तो कल तो ज्वाइनिंग तो होगा ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।